एक जवान लौंडा हवस के नशे में अंधा होकर अपनी नई पड़ोसन भाभी के जिस्म के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। पर उस आशिक को यह नहीं पता था कि जिसके बिस्तर पर वो अपनी आग बुझाने के लिए जा रहा है, उस औरत का पति एक खूंखार माफिया किलर है जो लोगों को बेरहमी से मारता है। एक तरफ चुप चुप के चलने वाला रोमांस का खेल और दूसरी तरफ मौत का नंगा नाच। इस खूनी कलेश का क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए वीडियो में आखिरी सेकंड तक बने रहना। कहानी की शुरुआत होती है मनीला के एक सस्ते सीलन भरे और घुटन वाले घरों से। दोस्तों, ये कोई वीआईपी फ्लैट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्राइवेसी नाम की रत्ती भर भी कोई चीज नहीं है। यहाँ रहने वाले सारे 8-10 किराएदारों के नहाने के लिए पूरे घर में बस एक ही शेड बाथरूम है और खाना बनाने के लिए पीछे एक गंदी रसोई। ऐसी जगह पर जब कोई औरत नहाकर आधी गीली हालत में निकलती है तो आते जाते हर मर्द की नजरें उसी पर होती हैं। इसी अजीब से माहौल में पिनाए नाम की एक बेहद हॉट, बोल्ड और मस्त फिगर वाली औरत अपने पति ड्रेक के साथ नई नई शिफ्ट होती है। ड्रेक को देखते ही डर लगता है। लंबा चौड़ा, शातिर और गुस्से से भरा हुआ बदमाश, जिसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और शैतानी भरी है। वो दिन में सोता है और आधी आधी रात को अपने काले कामों के लिए चुपचाप घर से निकल जाता है और पिनाए घर में अकेली, जवान और बेचैन तड़पती रह जाती है। उसी घर में ठीक ऊपर वाले कमरे में मैट नाम का एक जवान लौंडा रहता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला मैट अपनी जवानी की उस थरकी दौर में है जहां दिमाग से ज्यादा जिस्म फैसले लेता है। उसकी इस ठंडी और बोरिंग जिंदगी में आग तब लगती है जब एक दिन पिनाए अपना लैपटॉप का चार्जर मांगने के बहाने अकेले में मैट के कमरे में घुस आती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही माहौल अजीब सा गर्म हो जाता है। जब मैट उसे चार्जर देता है तो दोनों के बीच एक बहुत ही लंबा, डीप और हवस से भरा हुआ आई कॉन्टैक्ट होता है। पिनाए उसकी आंखों में ऐसे देखती है जैसे उसे कच्चा चबा जाना चाहती हो। ड्रेक का आधी आधी रात तक घर से गायब रहना और पिनाए का वो अकेलापन इन दोनों के बीच एक ऐसी भयंकर सेक्सुअल टेंशन पैदा कर देता है जिसे बर्दाश्त करना अब जवान मैट के बस में नहीं था। पिनाए अब जानबूझकर ऐसी अदाएं दिखाती और बाथरूम से निकलते वक्त अपने कपड़ों को ऐसे ठीक करती कि मैट अपना आपा पूरी तरह खो बैठता। वो दिन रात छुप छुप के बस उस हॉट भाभी को घूरने और उसके जिस्म के बारे में ही सोचने लगता। पर दोस्तों, इस हुस्न के चमकते जाल के पीछे मौत अपना मुंह खोले खड़ी थी। ड्रेक कोई आम प्राइवेट जॉब वाला इंसान नहीं, बल्कि शहर के करप्ट नेताओं और पुलिस के लिए काम करने वाला एक माफिया किलर था। वो शहर में चल रही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में लाशें ठिकाने लगाने का काम करता था। वो कितना बड़ा संकी और खूनी दरिंदा है, इसका पता पूरे घर को एक दिन चल ही जाता है। होता यह है कि ड्रेक घर की एक खराब बत्ती ठीक कर रहा होता है और पिनाए अकेले में अपने फोन पर रेडियो गाने सुन रही होती है। ड्रेक को उस गाने में डीजे की जगह गलती से सुनाई देता है बीजे। बस इस एक छोटी सी और घटिया गलतफहमी पर ड्रेक का दिमाग पूरी तरह से फट जाता है। वो पागलों की तरह घर वालों और वहां काम कर रहे मजदूरों पर जानवर की तरह टूट पड़ता है। वो गालियां देते हुए और आंखें लाल करके चीखता है कि बताओ चोद, ये बीजे कौन है। सब डर के मारे कांपने लगते हैं। जब पिनाए भाग कर आती है और डरते हुए समझाती है कि वो कोई लड़का बीजे नहीं बल्कि रेडियो का डीजे था, तब जाकर उस शैतान का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। ये मौत का भयंकर रूप देखकर मैट के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि इस पागल आदमी की बीवी पर नजर डालने का मतलब है नंगे हाथों से आग को पकड़ना। लेकिन भाइयों, जब एक आग लगा देने वाली औरत खुल्लम खुल्ला अकेले में इनवाइट करे तो मौत का डर कहां टिकता है। मौत सर पर मंडरा रही थी, पर पिनाए अब अकेले में मैट के जवान दिमाग के साथ गंदा खेल खेलने लगती है। वो बाथरूम के रास्ते में उससे टकराती है और जब भी मौका मिलता है उसे प्यार से मिस्टर ब्रावो कहकर बुलाती है। वो यहां तक बोल देती है कि ड्रेक का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। ऐसी बातें मर्द के ईगो पर लगती हैं। एक रात जब ड्रेक अपने उन खूनी कामों से बाहर गया होता है तो पिनाए फोन पर मैट को अपने कमरे में बुलाती है। मैट फोन पर कांपता है। उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं कि अगर ड्रेक आ गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। पर तभी पिनाए आहिस्ता से मदहोश और आग लगा देने वाली आवाज में कहती है, मैं जानती हूं तुम आना चाहते हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी ऐसी आग बुझाऊंगी कि तुम्हारी रूह तक उस गर्मी को महसूस करोगे। दोस्तों, ऐसी एक्सट्रीम, बोल्ड और थर की बातें सुनकर मैट का बचा कुचा दिमाग और डर सब हवस में जलकर राख हो जाता है। वो अपना सारा खौफ भूलकर चुपचाप बिल्ली की तरह उसके दरवाजे के अंदर घुस जाता है और फिर शुरू होता है दोनों के बीच हदें पार कर देने वाला एक गुप्त, बेशरम और पसीने से भरा अफेयर। दोनों उस खूनी पति के ठीक पीठ पीछे उसी के ही बिस्तर पर अपनी जिस्म की सारी आग और भूख मिटाने लगते हैं। मैट पर तो जिस्म का नशा पूरी तरह हावी हो जाता है। इन दोनों को इस गंदे खेल में इतना मजा आने लगता है कि ये भूल जाते हैं कि बाहर शहर में क्या बवाल चल रहा है। शहर में चल रही एंटी ड्रग्स ऑपरेशन में पुलिस सड़कों पर मासूम लोगों को कुत्तों की तरह मार रही थी। गलियों में लाशें बिछी थीं और मुर्दा घर लाशों से भरे थे। इसी भयंकर बवाल के बीच मैट का एक सबसे खास दोस्त पॉल अचानक एक रात पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। बिना किसी गलती के उसे सड़क पर बेरहमी से मार दिया जाता है। अपने जिगरी यार की मौत से मैट अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोता है। पर अजीब बात तो ये थी कि इस इतने बड़े गम और डिप्रेशन में भी उसके दिमाग से उस भाभी के जिस्म का नशा नहीं उतरता। वो फिर से पिनाए की उन्हीं नंगी बाहों में घुस जाता है। दूसरी तरफ उस शैतान ड्रेक की दुनिया भी पूरी तरह तबाह होने वाली थी। उसके अपने माफिया बॉस चुआ और उस करप्ट अटॉर्नी को कोई अनजान शख्स ब्लैकमेल कर रहा होता है। अपने बॉसेस की नजरों में वफादार बनने के लिए ड्रेक उन ब्लैकमेलर्स को ढूंढ
खून निकालता है और उन्हें ऐसी मौत देता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। वो एक आदमी को लोहे के भारी पाइप से तब तक पीटता है जब तक उसकी हड्डियां ना टूट जाएं और उसे जिंदा मीट ग्राइंडर में डालने की खौफनाक धमकी देता है। पर इस खूनी नाच के बीच ड्रेक के अपने ही माफिया क्रू से एक बड़ी गलती हो जाती है और उस गलती का पूरा इल्जाम उसके खुद के बॉसेस सीधा ड्रेक के सर पर डाल देते हैं। जो ड्रेक कल तक दूसरों की गर्दन काटता था, आज उसे उसी के गैंग वाले एक सुनसान गोडाउन में उठा ले जाते हैं। वहां उसे छत से उल्टा लटकाकर और मोटी रस्सी से बांधकर उसकी ऐसी बेरहमी से पिटाई होती है कि जानवर भी रो दे। ड्रेक खून थूकते हुए चीखता है, बॉस, मैंने सारी गंदगी और सबूत साफ कर दिए थे, मैं गद्दार नहीं हूं। पर वहां कोई उसकी एक आवाज नहीं सुनता। उसकी ऐसी जानलेवा पिटाई होती है कि वो सर से लेकर पांव तक अपने ही खून में नहा जाता है और अधमरा हो जाता है। इधर ड्रेक का इस तरह माफिया के पास फंसना और कई दिनों तक घर न आना मैट के थर के दिमाग में एक अजीब सी गलतफहमी पैदा कर देता है। मैट को लगता है कि अब ड्रेक हमेशा के लिए गायब हो गया है या शहर के माफिया ने उसे मारकर दफना दिया है। अब मैट अपने आप को शेर समझने लगता है। उसे लगता है कि उसकी इस रंगीन ऐश को कोई रोकने वाला नहीं है। एक रात मैट पूरी तरह आपाक होकर पिन्हे के पास आने की जिद करता है। पिन्हे फोन पर उसे डर कर रोकती है। नहीं मैट, पागल मत बनो, अभी यहाँ मत आओ, ड्रेक किसी भी वक्त वापस आ सकता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे उसके आने का वेट करना है। लेकिन मैट पर हवस और ओवर कॉन्फिडेंस का भूत बुरी तरह सवार था। वो पिन्हे की एक बात नहीं सुनता और नशे में धुत जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाता है, सीना चौड़ा करके ये कहकर कि मैं सब संभाल लूंगा, वो नहीं आएगा। पर उन दोनों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था दोस्तों कि आज रात उनकी किस्मत उनके साथ सबसे आखिरी, सबसे भयंकर और खूनी खेल खेलने वाली है। दोनों उस गंदे बिस्तर पर अभी नंगी हालत में रोमांस और हवस में पूरी तरह डूबे ही होते हैं। पिन्हे और मैट उस जिस्म की आग में अपनी मौत के डर को भूल चुके थे कि तभी अचानक दरवाजे का लॉक तेजी से खुलता है। एक झटके में दोनों के होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उनकी सांसें उनके गले में अटक जाती हैं। दरवाजे पर सामने माफिया से पिटकर आया हुआ, खून से लथपथ और गुस्से में आग बबूला हुआ ड्रेक साक्षात मौत बनकर खड़ा होता है। अपनी खुद की बीवी को किसी और मर्द के साथ नंगी हालत में अपने ही बिस्तर पर ऐश करते हुए देखकर ड्रेक का दिमाग पूरी तरह फट जाता है। उसके अंदर का बचा कुचा इंसान हमेशा के लिए मर जाता है और एक खूंखार राक्षस जाग उठता है। वो एक पागल जानवर की तरह चीख चीख कर उन्हें गालियां देना शुरू करता है। चीखते हुए वो सीधा हवा में उछलकर बिस्तर पर कूदता है और जवान मैट पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। ड्रेक मैट की ऐसी भयंकर, खौफनाक और जानलेवा पिटाई करता है कि मैट का खून बिस्तर पर फैलने लगता है। उसका चेहरा मुक्के खा खाकर पूरी तरह लाल हो जाता है। जो मैट थोड़ी देर पहले हवस में अंधा होकर और अकड़ दिखाकर शेर बन रहा था, अब वो मौत के उस डर से रोते हुए और अपने खून से सने हाथ जोड़ते हुए जमीन पर गिड़गिड़ाता है। सॉरी सर, प्लीज मुझे छोड़ दो, सॉरी सर, मेरी गलती थी। अपनी औकात याद आते ही मैट वहां से एक बुजदिल डरपोक की तरह अधनंगी हालत में रोते हुए अपनी जान बचाकर दरवाजे से पतली गली पकड़कर भाग जाता है। पर दोस्तों, मौत का ये नंगा नाच अभी खत्म नहीं हुआ था। मैट को कुत्तों की तरह पीटकर और जलील करके भगाने के बाद ड्रेक का वो आग जैसा खूनी गुस्सा और उसके अंदर का टूटा हुआ मर्द अब अपनी धोखेबाज बीवी पिनाई की तरफ मुड़ता है। जो ड्रेक बाहर दुनिया की गालियां और माफिया की बेरहम मार खाकर अपनी बीवी की बाहों में सुकून ढूंढने आया था, उसे वहां अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिलता है। ड्रेक रोते हुए और गुस्से में पागल होकर अपनी बीवी पिनाई पर चिल्लाता है, तू मुझे बता सकती थी, अगर तुझे ये गंदा काम करना ही था तो पहले बताती। तूने ऐसी घटिया हरकत क्यों की मेरे पीठ पीछे? यू फकिंग बिच। उसकी आवाज में धोखा खाने का एक भयंकर दर्द, मर्दों वाला टूटा हुआ ईगो और मौत का गुस्सा साफ झलक रहा था। हवस और जवानी के गंदे नशे से शुरू हुआ ये थर की सफर आखिरकार मौत, ईगो के टूटने, धोखे और भयंकर तबाही पर आकर खत्म होता है। एक छोटी सी गलती, एक हवस का पल और इन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी? ऐसी खतरनाक सिचुएशन में अगर आप मैट की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताना। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।